आज का टॉपिक है हमारा, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था, दिस इज ए लाइन, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है। तो जैसे कि ये लाइन आपको दे दी हुई है ax + by + c = 0। आपने इस लाइन के पैरेलल लाइन एक सीखी, आपने इसके परपेंडिकुलर लाइन सीखी, देन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीखा, फिर इमेज सीखी। अब हम ये सीखेंगे कि जैसे कि ये कोई आपको जो है x1 y1 जो है कोऑर्डिनेट दे दिया है, हम कुछ नहीं सीखेंगे, डायरेक्टली ये जो है हमारी pm, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करके p और m के बीच की डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है, बट इट वाज ए लेंथी प्रोसेस। अब मैं आपको एक इजी प्रोसेस बताऊंगा जिससे सिर्फ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि pm फाइंड आउट की जा सकती है। यानी कि pm की जो लेंथ है हमारी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है यानी कि pm इज ax1 by1 plus c divided by root a square plus b square। इससे आप जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल find the distance between the line 12x minus 5y plus 9 is equals to 0 and the point 2 1। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 यानी कि a की वैल्यू 12 है, x1 की वैल्यू 2 है। ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये a b c है। डिवाइड बाय 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। मॉड इसके लगाया जाता है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 28/30। तो इक्वेशन में जो दिया है आपको, ये a है, ये b है, ये c है, यानी कि a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 9 है। फिर से सुने, x का जो कोएफिशिएंट है वो a है, y का जो कोएफिशिएंट है वो b है, लास्ट इज c। एंड जो कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए 2 और 1 वो x1 y1 है। तो x1 y1 की जगह आप 2 और 1 रख लेंगे, abc की जगह पे 12 -5 और 9 रख लेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, फार्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो जाएगी।
दो इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। ये कह रहा है कि P is the length of perpendicular from the origin to the line। देखिए हमें जो है ये इक्वेशन दी हुई है x upon a y upon b is equals to 1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं bx plus ay minus ab is equals to 0। और ये जो पॉइंट दे दिया है 0 0 दे दिया है, तो pm हम फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0 into 1 upon a 0 into 1 upon b minus ab divided by 1 upon a square 1 upon b square। अब क्योंकि pm की वैल्यू उन्होंने जो दी हुई है वो p दी हुई है। देखिए ये p जो दिया हुआ है लेंथ को परपेंडिकुलर दिया है, ये हो जाएगा हमारा ab डिवाइड बाय 1 upon a square plus 1 upon b square is equals to p। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो a square b square 1 upon a square 1 upon b square is equals to p square। बस मिस्टेक हो जाता है, यहाँ हम लोग जो है ab के प्लेस पर -1 पुट करेंगे तो p square is equals to 1 upon a square 1 upon b square, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स कर देते हैं 1 upon p square is equals to 1 upon a square plus 1 upon b square। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए इसके नीचे 1 रखेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स कर देंगे तो हमारा फर्स्ट आंसर प्रूव हो जाता है। अब सेकंड आंसर पुट करेंगे हम लोग, तो देखिए इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो 1 upon a है, y का कोफिशिएंट 1 upon b है और कांस्टेंट c जो है वो -1 है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p दे दी है हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा हमारा। आप ये लाइन लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सेकंड पार्ट हम इसमें करेंगे,
सेकंड पार्ट में जो है फर्स्ट पार्ट का ही यूज किया जाएगा। एपी के बारे में यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपने पढ़ा था। सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन एपी। एपी में हमने पढ़ा था कि मिडिल का डबल होता है और फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे। अब गिवन जो है, गिवन हमको दिया गया है 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो आप चाहें तो यहाँ पर p की वैल्यू p स्क्वायर की वैल्यू जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे आप इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर। इसे सिंपलीफाई करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको देखिए मैं इधर ले जाऊंगा और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। होल स्क्वायर ओपन करते हैं इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल। It means a power 4 plus b power 4 is equals to 0। हमने जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारी ये लाइन मिल गई। ये लाइन मिलने के बाद हमने होल स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इससे हमें जो है सेकंड भी प्रूफ हो जाता है। तो सेकंड प्रूफ करने के लिए हमारा फर्स्ट का प्रूफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट में ही हमें b स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। Which is very important question। ये जो क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया, it is also a very very important question। क्वेश्चन हम सिंपलीफाई करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स on y-axis whose perpendicular distance from the line 4x plus 3y minus 3y minus 12 is equals to 0 is 3। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है, तो जैसे कि एक इक्वेशन आपको गिवन है 4x minus 3y minus 12 is equals to 0। अब ये जो p है
ये हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट p on y axis, that is y axis पे है तो देखिए x 0 हो जाएगा, 0 एंड y, तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे 0 एंड y। और ये जो pm हमको गिवन है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो 3 गिवन है। इट मींस pm is equals to 3, तो सॉल्व करेंगे इसमें 4 into 0 minus 3 into y minus 12 divided by 4 square minus 3 square, सिंप्लीफाई करते हैं, 3 is equals to minus 3y minus 12 divided by 5, माइनस कॉमन ले देंगे, देखिए तो प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 25 is equals to 3y plus 12। अब देखिए अब देखिए एक लाइन हमको आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब जैसे मॉड घटता है ना तो प्लस माइनस आ जाता है, तो 3y 12 is equals to plus minus 15, तो 3y plus 12 is equals to 15, 3y plus 12 is equals to minus 15। मॉडुलस पे क्यों है, क्योंकि दो बार आपका आ जाता है, जैसे मॉड घटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो 3y is equals to 3, y is equals to 1, 3y is equals to minus 15 minus 12, 3y is equals to minus 27, it means y की वैल्यू माइनस है, तो आपको y के दो वैल्यूज आ गए, एक 1 और माइनस 1, तो हेंस p के जो कोऑर्डिनेट थे हमारे वो थे 0 y, यानी कि 0 1 एंड 0 माइनस 1, दो आंसर्स आए हैं, तो y की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी 0 और y, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अभी अभी हमने रिसेंटली पैरेलल लाइंस फाइंड आउट करना सीखी थी। अब हम सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, व्हिच इज वेरी इजी। आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, आपको लेंथी प्रोसेस नहीं बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। पर ध्यान रखना है कि वो फॉर्मूला तभी यूज होगा जब दोनों लाइंस पैरेलल हो।
distance between parallel lines. Distance between parallel lines means जैसे कि suppose that ये दो lines parallel है, तो parallel में मैंने आपको बताया था कि x और y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और ये जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट होंगी। हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि p। तो डिस्टेंस p इज, आप d भी लिख सकते हैं, c2 माइनस c1 डिवाइड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। c2 c1 जो है वो दोनों कांस्टेंट है और a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों के बीच में सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, 3x minus 4y plus 9 is equals to 0 and 6x minus 8y minus 15 is equals to 0। हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि देखिए a b c, a और b दोनों में सेम होना चाहिए। a और b, c भले ही डिफरेंट हो, तो आप इसे 3x minus 4y plus 9 is equals to 0 is equation 1, 6x minus 8y minus 15 is equals to 0। आप इसे इक्वेशन सेकंड नहीं मानेंगे, सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x minus 4y minus 15 by 2 is equals to 0। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है, p is equals to c1 minus c2, यानी कि minus 15 by 2 minus 9 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 15 बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा 9 टू 18, 18 माइनस 33 बाई 2 आ जाएगा, 33 बाई 2 डिवाइड बाई 5 यानी कि 33 बाई 10। मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि देखिए ये एलसीएम जब लेंगे तो माइनस में आएगा आंसर, लेकिन जो है हमें उसे पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा। तो पैरेलल करने के लिए, पैरेलल की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको a और b सेम करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आपने स्क्वायर के बारे में पता होगा, स्क्वायर में जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती है। हमने पढ़ा है कि कोई एक स्क्वायर जो अगर गिवन हो, उसकी जो साइड्स होती है वो आपस में रिस्पेक्टिवली जो है पैरेलल्स होती हैं, यानी कि
पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर हम उसके बीच की डिस्टेंस निकाल दें तो इट विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दी जाए तो वो साइड बन जाएगी, और अगर हमें साइड मिल जाएगी तो इसका मतलब हम लोग एरिया ऑफ साइड भी निकाल, एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर से। जैसे सपोज दैट ये एक स्क्वायर है, हमको इसकी साइड्स गिवन है 5x minus 12y minus 65 is equals to 0, 5x minus 12y plus 26 is equals to 0। ये साइड्स गिवन है, फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैंने ये लाइन इसको क्यों नहीं लिखी, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स है, ये पैरेलल साइड्स है, अपोजिट साइड्स है। तो अपोजिट साइड्स में होता क्या है कि लाइंस पैरेलल होती है। अब जैसे ए और बी आप देख रहे हैं दोनों का सेम है, इसका मतलब आपको ये और ये दो लाइन लेनी पड़ेगी, पैरेलल होगी। आप इसे और इसे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन दोनों लाइन को नहीं ले सकते क्योंकि दीस लाइंस आर नॉट पैरेलल लाइंस। अपोजिट लाइंस जो पैरेलल होती है तो इसीलिए इन दोनों को लिया गया। आप इसे और इसे भी ले सकते थे। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं अगर इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं, ये डिस्टेंस है हमारी, तो डिस्टेंस क्या होगी, साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस। तो गिवन लाइंस डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग, -65 minus 26 divided by 5 square minus 12 square। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 5 11 minus 91 and 30 इस तरह। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए एरिया of square is equals to side square, that is 7 square। तो हमको ये दोनों साइड गिवन थी, पैरेलल साइड्स। पैरेलल क्यों, क्योंकि ये और भी सेम है, इसीलिए ये पैरेलल है। दोनों पैरेलल के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, साइड बन जाएगी साइड ऑफ स्क्वायर। अब एक हमारा आंसर आता है मिड पैरेलल। मिड पैरेलल क्या होता है कि जैसे कि सपोज दैट ये दो लाइन है, हमको दो लाइन गिवन है हमको, 9x plus 6y minus 7 is equals to 0, 3x plus 2y plus 6 is equals to 0। मिड पैरेलल जो है वो क्या होता है, मिड पैरेलल, मिड पैरेलल का मतलब ये होगा कि एग्जैक्टली इसके मिडिल में होगा। ये मिड पैरेलल जो है ये एक लाइन है हमारी, हमें ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी है। तो मिड पैरेलल में क्या होगा कि वो इस और इस लाइन के पैरेलल होगा। सबसे पहले इसका एबीसी सेम कर लेते हैं।
तो इसका आ जाएगा आपका 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इज इक्वल टू 0। तो मिड पैरेलल लेट कर लेते हैं, लेट मिड पैरेलल is 3x plus 2y minus plus lambda is equals to 0। तो देखिए मिड पैरेलल का मतलब ये होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो सेम होगी। इस इक्वेशन को हमने लेट किया 3x plus 2y plus lambda is equals to 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड है जो दोनों लाइन से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होगी मिड पैरेलल, इक्वल डिस्टेंस और मिड पैरेलल सेम होगा। इसका मतलब दैट इज 3x plus 2y plus lambda is equals to 0 is equal distance, या इक्वल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, from 3x plus 2y minus 7/3 0 and 3x plus 2y plus 6 is equals to 0। दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो पहले हम इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसके बीच की डिस्टेंस हमारी आ जाएगी लैम्डा प्लस 7 बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगा, इसमें c1 c2 ये आ जाएगा हमारा। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 6 माइनस लैम्डा। सेवन बाई थ्री है, सॉरी, अब हमें पूरा रूल यही है कि क्योंकि ये प्लस माइनस होगा, यानी कि प्लस 6 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 7/3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 माइनस लैम्डा। तो एक बार आप प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो हमें दो आंसर हो जाएंगे। चाहे तो सिर्फ आप प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, एक ही लाइन हमारी आएगी, तो प्लस लेके सॉल्व करेंगे। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 11/6 हो जाएगी। पुट कर देंगे हम इसमें जो हमने एज्यूम की थी, पुटिंग 3x plus 2y plus lambda is equals to 0 is 3x plus 2y plus 11/6 is equals to 0। हमने जो है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और पुट कर दिया। देखिए ये मिड पैरेलल का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो जो हमने एज्यूम किया है, जो इक्वेशन है हमारी, उसकी ऊपर वाली इक्वेशन से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू उसके नीचे वाली इक्वेशन से डिस्टेंस जो है वो सेम होंगी, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया है